नमस्कार, मैं डॉक्टर नृपेंद्र बिश्नोई, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट, यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ। इसके अलावा मेरा क्लिनिक J88 पटेल नगर फर्स्ट गाज़ियाबाद में भी है। वेलकम टू द NBT यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कान में मैल होने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो कान में मैल बनना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे हमारे शरीर में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिससे पसीना बनता है, ऐसे कान में भी वैक्स बनाने के ग्लैंड्स होते हैं और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कान में मैल बनना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसका कान में लुब्रिकेशन प्रोवाइड होता है, इससे लुब्रिकेशन होता है। कान में अंदर कचरा सीधे पर्दे में जाने से रुकता है, जैसे धूल वगैरह जो सीधे पर्दे पे ना जाए वो वैक्स पे आके चिपक जाती है। तो लुब्रिकेशन के लिए, कान में मॉइस्चर होने के लिए और पर्दे को मैल से बचाने के लिए मैल का बनना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार किसी पेशेंट्स में ये मैल बाहर नहीं निकल पाता है। मैल सभी में बनता है और हमारे जॉ मूवमेंट के साथ या जब हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, उस मूवमेंट के साथ ये वैक्स बाहर आता रहता है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमें कई बार पता नहीं होता है कि ये मैल बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन कई बार ये मैल अंदर कान में इकट्ठा होने लगता है। ये बाहर नहीं निकल पाता है तो अंदर इकट्ठा होता रहता है, और जब इकट्ठा होता रहता है तो ये जम जाता है, काफ़ी दिन पुराना हो जाता है, जिसकी वजह से गांठ बन जाती है और उसकी वजह से कान में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, कान में ब्लॉकिंग सेंसेशंस आने लगती है, कई बार चक्कर आने लगते हैं। इसकी वजह से कान में सूजन आ जाती है, खुजली होने लगती है कान में। जिन पेशेंट्स में मैल नहीं बनता है उन पेशेंट्स में खुजली की अक्सर समस्याएं देखी जाती हैं। कान में मॉइस्चर का फंक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए अगर जिस कान में मॉइस्चर हल्का फुल्का नहीं रहेगा तो उन पेशेंट्स में खुजली ज़्यादा देखी जाती है। तो कान में मैल होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान तब है जब ये इकट्ठा होता है, निकलता नहीं है। जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इसमें नॉर्मली दवाई देने के बाद इसको क्लीन कराया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा। और कुछ पेशेंट्स जैसे बोलते हैं कि हमने कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दी है कान साफ़ करने के लिए, तो मैं उसके लिए आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल ना डालें कान में। इससे पर्दे को नुकसान हो सकता है, और अगर पर्दा आपका पहले ही डैमेज है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में चले गया तो आपको गंभीर समस्या हो सकती है, कान डैमेज हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और आपको परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको कान में लगता है कान बंद है, कान में ब्लॉकेज है, पहले आपने कभी वैक्स निकलवाया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण है तो। और अधिक जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।